नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। इस वक्त हम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के जुड़ावनपुर पंचायत में हैं और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये उच्च विद्यालय है, +2 उच्च विद्यालय जुड़ावनपुर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट लगा हुआ है, बड़ा मार्केट है। यहाँ पे लोग स्थानीय लोग खरीदारी करने आते हैं और यहाँ सामने एक दुकान है और बड़ी संख्या में हमारे साथ लोग हैं और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे भी। हम यहाँ जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है, वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सा नेता है जो इन्हें प्रभावित कर रहा है, जिसे ये अपना विधायक चुनना चाहते हैं, और वो कौन सा नेता है जिसे राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ये बताएं, आप ही से शुरुआत करते हैं। आप आने वाले विधानसभा चुनाव 6 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे और कौन सा नीति है, कौन सा एजेंडा है जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? एनडीए अभी अच्छा काम कर रही है जी, बिहार में भी और देश में भी, पूरे देश में। तो विकास पर ही वोट दिया जाता है। ऐसे तो वोट हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार है। मैं अपना व्यक्तिगत अधिकार एनडीए को दूंगा। एनडीए को देंगे? जी हाँ, ये ठीक है, लेकिन एनडीए का वोट देने का मतलब है कि नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार या फिर कोई और? नहीं, आप नीतीश कुमार कहिए। ऐसे तो हमारे यहाँ विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं सतीश कुमार, एनडीए के, बीजेपी से हैं। जी। अगर उसके जगह मान लिया जदयू का भी रहते तो हम समर्थन जदयू को ही करते। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। मेरा सवाल ये है कि सतीश कुमार को तो आपने एनडीए कह करके बता ही दिया कि हम सतीश कुमार को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चाहते हैं। यहाँ सतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में लड़ाई है, सब जानता है, लेकिन मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। कई लोग नीतीश जी पे सवाल उठाते हैं, तो नीतीश जी ही या कोई बीजेपी का हो या जेडीयू का ही हो तो कोई और हो? यह सब अंधविश्वास है, ये बेकार की बात है। सभी पार्टी तय कर दिया है, जनता भी समझती है कि मुख्यमंत्री एनडीए का नीतीश कुमार ही है। जी। एकदम ये बरगलाने वाली बात है कि कोई और? ये विपक्षी द्वारा बरगलाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताएं कि तेजस्वी यादव पिछले 10 साल से आपके विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा 2 सवाल है आपसे उनको लेकर के कि उन्होंने इन 10 सालों में कैसा काम किया, और दूसरा वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं, तो ये कैसे देखते हैं आप? मेरे पंचायत में तो कोई खास काम नहीं है उनके द्वारा किया हुआ। हम पूरे इलाका का नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरे पंचायत में कुछ काम नहीं दिख रहा है। हाँ, एक 200 फीट का सड़क है। इस 5 वर्षीय योजना में मेरे पंचायत में इस वर्ष बना है 200 फीट का एक सड़क है। इसके अलावा हम तो नहीं देखेंगे। आप देखिए कहीं बोर्ड वोर्ड कहीं लगा हुआ है कुछ? इसके बाद कुछ नहीं है। जी। मेरे पंचायत में इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के तौर पे कैसे देखते हैं उन्हें? बनेंगे ही नहीं, वो तो जनता का अधिकार है। वोट देगा तब ना बनेंगे। अगर बनेंगे तो अब अच्छा बात है, नवयुवक हैं, इससे अच्छा और क्या होगा, लेकिन बनेंगे नहीं। आप बताइए बाबा जी, आप क्या सोच रहे हैं? आप राघोपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत ही मशहूर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। दूसरी बात, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को हराया है, तो ऐसे में वो भी एक बड़े नाम हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? बस वही बात तो दोहरा देना है। 2010 का याद दिला देना है, समझे ना? सतीश कुमार को जिताना ही है। हाँ, और मुख्यमंत्री तो सही है नीतीश कुमार जी। ठीक है, थोड़ा सा यह दियर विकास न करने का कारण है जो यहाँ का विधायक बन गए हैं कई बेर तेजस्वी यादव। हाँ, थोड़ा ये भी हमारा अपना विचार जैसा बुझाता है। हाँ, जैसा बुझाता है जो क्या जाने वो जीतते हैं, वो इधर नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन बिहार में तो काम किए हैं। बिहार में तो पूरे पटना देखिए, जैसे पुले पर पटने है, या बड़ा बड़ा पुल सब, ये नया पुल बन रहा है, या पहले भी बहुत जगह बहुत रोड रास्ता तो बिहार में चकाचक है, मुंबई फेल भेल है। बिल्कुल। तब ये बताएं कि
तेजस्वी यादव को इन महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का प्रत्याशी भी माना है, उनके नाम की घोषणा की गई है। आप कैसे देखते हैं? आपके क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उन्हें आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, जो उनके पक्ष का है वो तो घोषणा किए जे माने मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को हम बनाएंगे। बनाए वो तो आखिर नेता वो है तो उसी को न बनाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव का अनुभव और बहुत कमी है, अभी बच्चे हैं। हाँ, ऐसा नहीं प्रखर न है, अभी बच्चे हैं। नीतीश जी को टक्कर नहीं दे पाए। ना 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 ना, वो लालू प्रसाद जी का लड़का है, ठीक है, नाम पर भी कुछ काम घिंच होता है तो हाँ, लेकिन अब बिहार चलाने के लिए वो सब बुद्धि वाला रहेगा तो न, जैसे हमारे जोगी जी चला रहे हैं। जी जी। जोगी जी का कोई तुलना नहीं है, उनके समकक्ष कौन राज्य के कौन मुख्यमंत्री हैं? सब तरह तो मुख्यमंत्री है नीतीश जी राज्य के में। जगह पे अगर सम्राट चौधरी को बनाया जाए तो? अच्छे हैं, वो भी ठीक है, कुछ टाइट है उनसे वो। हाँ हाँ, सम्राट चौधरी जी तो कुछ टाइट तो है ये। या फिर और कोई आपके नज़र में? अच्छा, वैसे चुन के अब देख लीजिए, अगले बार जो जोगी जी बने थे तो लोग सोच रहा था जो यूपी का कौन मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए आला कमान लोग कैसा खोज के ला के रख दिया। आज पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में जोगी जोगी जोगी, मोदी जोगी, यही ना हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? वोट डालना है कि नहीं डालना है। डालना है? वोट डालना है तो कौन नेता है, कौन मुद्दा है? सतीश कुमार। सतीश कुमार, सतीश राय। वही राय राय जी। राय जी राय जी को क्यों वोट करेंगे? विकास के लिए। विकास के? तेजस्वी जी विकास नहीं कर रहे हैं। कोई खास नहीं करा आज तक, तो कोई खास नहीं किए। 90 सब तक रहे तो 90 से? 90 से रहे। अब 90 से नहीं रहे हैं वो। 95 से 90 से उनकी माताजी और पिताजी भी वो अब खुद रहे, तीनों रहे। ना उनके माता पिताजी ने विकास किया ना ये कर रहे हैं। एक नहीं कर रहे। ये बताएं कि कहा जाता है कि बिहार में ज़्यादातर वोटिंग जो होती है जातीय आधारित होती है। जात से प्रभावित होता है वोटिंग? बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित होते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं आदमी, कोई भी कास्ट के हों, कोई भी जाति बिरादरी के हों, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो विकास के नाम पे वोट देते हैं, जात के नाम पे वोट नहीं देते हैं। ये बताइए, आप यूथ हैं, यंग हैं, एक युवा के तौर पे जो आरजेडी कहती है या महागठबंधन के नेता जो हैं कह रहे हैं कि हमने एक युवा को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया है। देखिए, युवा को बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा मतलब तेजस्वी यादव है। हम तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं कि हमारे यहाँ का अभी वर्तमान विधायक है और वो युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, तो पहले अपने जिस विधानसभा से वो जीत कर जाते हैं उस विधानसभा के युवाओं के लिए पहले बात करें, फिर बिहार के युवाओं के लिए बात करेंगे। हम राघोपुर के युवा हैं, हमारे लिए राघोपुर में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, न एक अच्छी स्वास्थ्य केंद्र है, न कोई एजुकेशन हब है। हमें अपने विधानसभा छोड़कर दूसरे के यहाँ मतलब हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर एक अच्छी डिग्री लेने के लिए जाना पड़ता है। तो पहले आप 10 साल से यहाँ वर्तमान विधायक, आप पहले राघोपुर को सुधारिए, फिर बिहार को सुधारिएगा। आपके पिताजी यहाँ शासन किए, आपके माताजी शासन किए, वर्तमान में भी आप 10 साल से हमारे वर्तमान विधायक हैं। आप राघोपुर के युवाओं के लिए क्या दिए हैं, हम ये पूछना चाहते हैं उनसे। जी। आप बिहार की बात करते हैं, पहले राघोपुर की बात कीजिए, फिर बिहार की बात कीजिएगा। मतलब खड़े नहीं उतरते हैं मुख्यमंत्री के प्रत्याशी? अभी वर्तमान हमारे यहाँ 10 साल से है विधायक, कुछ काम बताएंगे ना कि हम राघोपुर में क्या किए हैं। 2000 अभी 17 महीना डिप्टी सीएम रहे हैं महागठबंधन के सरकार में नीतीश जी के साथ में, उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। 2010 में हमारे राघोपुर में एक मोहनपुर गांव है जहां पे रेफरल अस्पताल बनाया गया है, जो कि एनडीए के उम्मीदवार सतीश कुमार जो है 2010 में बनवाए थे। जदयू से जब वो चुनाव जीते थे राबड़ी देवी को हराकर, तो अस्पताल बनवाए थे। फिर उन्होंने नेक्स्ट टर्म चुनाव हार गए, उस समय से अभी तक तेजस्वी यादव हैं। बीच में इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, आज तक बिल्डिंग बन के खड़ी है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया उनसे। आप यहाँ का वर्तमान विधायक, आपसे एक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया हॉस्पिटल का। तो ये बताएं कि आप आज यूथ क्या चाहते हैं? यूथ जो है जो विकास करेगी, पार्टी कोई भी हो, हमें विकास करने वाले आदमी को वोट देना है। और सतीश कुमार जो 5 साल में यहाँ विकास किए हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं। आप जिस जगह पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं सामने देख सकते हैं आप, +2 विद्यालय पूरे ब्लॉक में एक है, वो सतीश यादव का देन है। आज मोहनपुर में अगर अस्पताल बन के रेडी है, स्वीकृति अभी नहीं मिली है, वो सतीश राय का देन है। आप जिस 6 लाइन से चढ़कर इस राघोपुर में रिपोर्टिंग करने आए हैं वह सतीश कुमार की देन है। आज अच्छी सड़क या हर घर बिजली है तो वह सतीश कुमार की देन है। हमारे राघोपुर में अगर पावर ग्रिड भी है तो वह सतीश कुमार का देन है।
जी 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 जी। तो मतलब आप इस बार सतीश राय के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो विकास करेगा हम लोग उसके साथ हैं। और सतीश कुमार विकास पुरुष हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे क्षेत्र के हैं। हम लोग क्षेत्र को नेता बनाएंगे, ना कि मरीन ड्राइव पे जाके डांस करें, उधर ऐसे बाढ़ के समय आए तो सिंगापुर चले जाएं। ऐसा नेता का कोई आवश्यकता नहीं है इस राघोपुर में। आप बताइए महात्मा जी, बोलिए। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? विकास मुद्दा है, विकास पे चुनाव दिया जाएगा, वोट दिया जाएगा। जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। आपके विधायक रहे हैं तेजस्वी यादव, 10 सालों से हैं, तो कैसा काम किया उन्होंने? 0 पॉइंट, कोई काम नहीं है उनका। आज तक वो राघोपुर क्षेत्र में दियर में आए ही नहीं है। वो आते ही नहीं है यहाँ पे, जो वो घर बैठे रहते हैं, वो आते कहाँ हैं? आते हैं अपने समुदाय में आते हैं। हाँ, क्या? अपने समुदाय में आते हैं, जहाँ उनका कार्यकर्ता हैं, चाहे भोज 84 खाने आते हैं। बगल में कोई कांड हो जाए वो नहीं आएंगे, लेकिन 84 का अगर निमंत्रण आप दीजिएगा तो आपके यहाँ भी आ जाएंगे वो। हाँ, ये है। इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? इस बार सतीश राय। सतीश राय जी। आप बताइए। हाँ जी, हम लोग भाजपा के कैंडिडेट है। मोदी भगवान है, हम लोग भगवान को छोड़ करके अलग नहीं जा सकते हैं। मोदी जी भगवान भगवान है, किस तरह के भगवान है भाई? हिंदुस्तान का भगवान है, हमारा भगवान नहीं, पूरे हिंदुस्तान का भगवान है। जब विदेशों में उनका इतना स्वागत होता है, हमारे देश में विपक्षी कहता है कि वो चोर है, तब खैर कहना तो अलग की बात है, लेकिन वो भगवान है, हम लोग उसको छोड़ के अलग नहीं जाएंगे। ये राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। वो खुद के चोर है। हाँ, वो हमारे मोदी जी चोर नहीं है। हाँ, हम लोग तहे दिल से भाजपा के साथ में हैं। हाँ, तहे दिल से भाजपा के साथ हैं। तो इस बार बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? बिहार का मुख्यमंत्री तो हमारे मोदी जी कह दिए हैं कि नीतीश जी होंगे, बस वही नीतीश जी रहेंगे। उन्होंने अच्छा काम किया है। कल 6 लाइन जो है से उद्घाटन उन्होंने किया, मेट्रो का उद्घाटन उन्होंने किया, बहुत सारे काम किया हमारे बिहार में। जैसे जंगल राज था उसको खत्म किया, 12 बजे दिन में राघोपुर में चलना दुर्लभ था, आज सारी रात जनता चल रहा है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। मोदी भगवान है। हाँ जी, नीतीश जी भी भगवान है बिहार के लिए। कोई देवता है कि नहीं वो? नहीं, देवता तो नहीं है, लेकिन मोदी जी भगवान है। हाँ, और नीतीश जी के बारे में कहता है कि बहुत कुछ उल्टा सीधा। नहीं, वो विपक्षी बोलता है, हम लोग नहीं कहते हैं कि खराब किया है, विकास किया है। हाँ, अभी एक व्यक्ति यहीं पे कह रहे थे कि वो मतलब नशे में उल्टा बोल रहा होगा व्यक्ति, तो नशा करने के वाला को छोड़िए ना। करता है तेजस्वी जी के चैम्बर में, वहाँ नहीं नशा होता है। उनके भाई तेज प्रताप ना बोलते थे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसके पास नशा ना हो। हर व्यक्ति नशा का आदी है। हर व्यक्ति के पास नशा है, लेकिन चाहे वो तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, लालू जी, कोई भी हो, हर व्यक्ति को नशा है। किसी को गुटखा खाने का ये नशा है। राजनीतिक मुद्दा नहीं हुई। नशा जो है ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हुई। ये बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं? हम लोग भाजपा के सहमत हैं, भाजपा में रहेंगे, भाजपा को वोट देंगे। जी जी जी। ये बताइए कि भाजपा यहाँ कहा जाता है कि ये आदमों का गढ़ है, बड़ी जनसंख्या है उनकी, लेकिन एक बार जैसे आप लोगों ने सतीश राय को जिताया था, तो इस बार संभावना ज़्यादा है हाँ, ज़्यादा है। तेजस्वी जी को हराएंगे? हाँ, तेजस्वी जी को हराएंगे या जो हो वो नहीं हम बोलेंगे, लेकिन हम लोग भाजपा को देंगे। जनता के ऊपर है, हारने जीतने की बात कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि हम अपने एक वोट से किसी को हरा और जिता नहीं सकते हैं। समीकरण बनता है, जिसको ज़्यादा वोटिंग होता समीकरण क्या बन रहा है? समीकरण मान लिया जाए जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ माहौल किस किसका तरह है। से बोल रहे हैं यहाँ पे, उस हिसाब से तो लग रहा है कि समीकरण बन रहा है। हाँ, समीकरण बन रहा है। तो हम लोग देखिए, सतीश कुमार किसी भी पार्टी से आते तो हम लोग सतीश कुमार को वोट देते, चाहे वो निर्दलीय भी आते, भाजपा अगर टिकट नहीं भी देती तो हम लोग सतीश कुमार को देते, इसलिए कि सतीश कुमार जो है विकास पुरुष है, जो काम किए हैं वो अभी तक सराहनीय है उनका काम। सतीश राय के बारे में ये कह रहे हैं कि सतीश राय विकास पुरुष हैं, आप बताइए। हम सतीश राय को ही वोट देंगे, वही वोट लायक है। वही वोट जी जी। तेजस्वी यादव ना वो एको दिन ना आते हैं, 10 साल से एको बार उनका चेहरा नहीं देखे सर। प्रतिपक्ष के नेता हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं, तो इसका लोभ नहीं है आपको? नहीं, कुछ लोभ ना है सर, कुछ ना करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ ना कुछ भी उनके भी हो जाए, कुछ भी बन जाएंगे तो कोई फायदा नहीं हो। कोई हम लोगों को फायदा होने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग भाजपा गठबंधन को ही वोट देंगे। और एक बाबा जी और आए हैं, बताया जाए आप क्या कहना चाहते हैं किस बारे में? चुनाव को लेकर कुछ चल रहा है आपके मन में?
हाँ बिल्कुल, चल तो रहा है, चुनाव है, 6 तारीख को हम लोग वोट डालेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण गारंटी से कहता हूँ कि यहाँ से एनडीए विजय होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन आपके जो मौजूदा विधायक हैं तेजस्वी यादव, उसको महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। हमारी कई लोग से बात हुई तो लोग कह रहे थे कि हम विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुनेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मौजूदा जो हमारे विधायक है वो किसी काम के है नहीं, वो तेजस्वी हैं, उनका एक और नाम है फिलॉसफी। हमारे 3 पप्पू हैं, एक तो गांव में पाए जाते हैं, एक हमारे राज्य के पप्पू हैं और एक देश में पाए जाते हैं, जिनको हम इंटरनेशनल पप्पू राहुल गांधी कहते हैं। तो ये पप्पू का मेल है, ये पप्पू से बिहार चलने वाला नहीं है। जब पप्पू के पिताजी से नहीं चला तो पप्पू से क्या चलेगा? इसलिए निश्चिंत रहिए, बिहार में क्लियर है, एनडीए बिहार में है, एनडीए भारत में है और एनडीए ही रहने वाला है 2047 तक। विकसित भारत बना करके ही हम लोग छोड़ेंगे। जी 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। अभी अमित शाह जी आए थे और कह रहे थे कि बिहार में पहले जंगल राज था, आज भी जंगल राज की बात कर रहे हैं। कई लोग सवाल उठाते हैं कि ये जंगल राज की बात करने के बजाय विकास की बात क्यों नहीं करते? जंगल राज की ही बात हो रही है, क्यों नहीं करती है तो वो बताएंगे, लेकिन बात जंगल राज की ही हो रही है। अब आप ये बताइए कि शहाबुद्दीन जैसे खूंखार अपराधी के बेटे को टिकट देने का मैसेज क्या देना चाहते हैं आप समाज को? रीतलाल यादव जो अनेकों कांड में जेल में बंद है, वैसे अपराधी को, इस अपराधी को यहाँ समाज में ला करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या दबदबा बनाना? ये बिहार को आप फिर से जंगल की ओर ले जाना चाहते हैं। अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका ये माइक और ये कैमरा अगर 90 का दौर होता तो जुड़ावनपुर तक नहीं आता, पहाड़पुरे में छीन लेता है। आप इस जगह पे क्या बोलो, जायज बात है कि सही गलत है? सही बात है, ताली बजाओ। ये बताइए तो आप इसके जरिए कहना क्या चाहते हैं कि आज भी वही दौर है? आज दौर वो नहीं है। आज बिल्कुल आप अभी आए हैं, 12 बजे रात तक जाइएगा, कोई आपका माइक नहीं लेगा, कोई आपका कैमरा नहीं लेगा। अगर कहीं कुछ लोग मिलेंगे तो आपको आपके साथ इज्जतदारी से पेश आएंगे, आपकी इज्जत करेंगे, छीनेगा नहीं कोई। ये बात तो क्लियर है और ये सभी लोग जानते हैं कि छीन छान नहीं होगा। लेकिन जब वो दौर था, मैं 90 का दौर देखा हूँ। ये कह रहे हैं आप कि तेजस्वी जी आ जाएंगे तो वो दौर फिर आ जाएगा? बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। आपकी जो मोनोपोली है वो सिद्ध करती है कि आप उसी को, आप गाना सुनिए ना, आप गाना सुनिए, कट्टा उठा के उठा ले वो घड़ा से रे। क्या संवाद देना चाहते हैं आप? इसके लिए तेजस्वी यादव थोड़े जिम्मेदार है। नहीं जिम्मेदार है, एक मिनट तेजस्वी, एक मिनट तेजस्वी का मनोबल कौन बढ़ा रहा है? तेजस्वी यादव इसलिए जिम्मेदार हैं कि कहाँ उस गाने पर उन्होंने एक बार भी, उन्हीं के झंडा बैनर और गमछा तले ये गाना गाया गया, बोलते हैं कहाँ एक बार उन्होंने कहा कि ये गलत बात है जी बंद करो? एक बार भी तो नहीं कहा। आप मीडिया वाले कहीं आपने सुना? हम लोग तो नहीं सुने कि उन्होंने एक बार भी कहा होता, उस गायक को कहा होता कि इस तरह का गाना मत गाया करो। तो इस तरह तो उन्होंने कहा नहीं। इसका मतलब है, और उन्होंने शहाबुद्दीन को बेटे को टिकट देकर, रीतलाल यादव को टिकट देकर, या और ऐसे ढेर सारे माफिया को, अपराधी को टिकट देकर सिद्ध कर चुके हैं कि बिहार में पुनः उसी 90 के लालटेन राज में फिर बिहार को लाना चाहते हैं। और ये बिजली उजली सब कटवा देंगे। 90 के दौर में एक एक खंबे पर 100 बार बिजली की तार काटी जाती थी, वो हमने दौर देखा है। जो तेजस्वी यादव अपना भाई का नहीं हो सका, वो राघोपुर का क्या होगा? सही बात बोल रहे हैं भैया। वो राघोपुर के लिए क्या काम करेगा? अरे भाई कहते हैं कि जहाँ पे बर्तन होता है वहाँ से आवाज़ें आती ही हैं लड़ने झगड़ने का, और ये घर घर की परंपरा है। तो तेज प्रताप को पार्टी से निकाल के और तेज प्रताप को साली को वो सीट दिया गया, तो ये क्या मतलब है? भाई को हटाया और साली को सीट दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। बात है, तेजस्वी यादव जो है एक छत्र राज करना चाहते हैं लालू परिवार में, ठीक ना, इसलिए भाई को जो है पार्टी से विखंडन करके उनको अलग कर दिए। अभी इतना ज्यादा माया है तो महुआ सीट पे क्यों मुकेश कुमार को दिए टिकट? नहीं देना चाहिए था। भाई है, ठीक है, भाई जब वहाँ से चुनाव लड़ रहा है तो मुकेश रोशन को नहीं देना चाहिए था टिकट, अभी से भी वापस ले लेते, तब ना हम जानते कि भाई के प्रति उनको विश्वास और श्रद्धा है। लेकिन वो तो राजनीति के सामने जो है ना, भाई माई बाप कुछ नहीं चिंते हैं, गंदे हो गए, एकदम गंदे। अगर तेजस्वी यादव को चिंता कौन? अगर लालू के बेटे नहीं होते तो उनको कोई बिहार में नहीं चिंता। बाप के संपत्ति पर पलने वाले इंसान तेजस्वी यादव है।
तो सुना है आपने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के जुड़ावनपुर की जनता की आवाज़। यहाँ लोग तेजस्वी यादव को ना कर रहे हैं और सतीश राय को एक बार मौका देने की बात कर रहे हैं।